मैं डॉक्टर रंजीत सिंह बुढ़ानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान, जयपुर। आज एक नए वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे भूगोल विषय को तैयार किया जाए, कैसे भूगोल विषय की तैयारी है वो की जाए। चाहे आप किसी भी एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, आपका एम होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ उस एग्जाम को क्लियर करें। आपका एक सपना होता है, एक उद्देश्य होता है कि इस अटेम्प्ट में, इस चांस में मैं इस विषय को कवर कर लूं या इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो भूगोल विषय की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी किताबें इसके लिए पढ़ें जिससे कि सही ढंग से, सुनियोजित ढंग से तैयारी हो सके और संपूर्ण जो मैटर है, जो विषय वस्तु है सिलेबस से संबंधित, वो सिलेबस, वो पाठ्यक्रम उन बुक्स में मिल जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चाएं करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, ज्योग्राफी कौन सी बुक्स पढ़ी जाएं, कौन से विषय के लिए कौन से लेखक की, कौन से राइटर की बुक पढ़ें। क्योंकि मार्केट में आपको किसी एक ही पाठ्यक्रम की, एक जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि भौतिक भूगोल है, तो मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसमें से कौन सी ज्यादा उचित बुक है, सर्वोत्तम बुक है, बेस्ट बुक कौन सी है जिससे कि आपका वो पाठ्यक्रम है वो कवर होता हो, बहुत अच्छी विषय सामग्री आपको मिलती हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि यूजीसी नेट जो 2021 में होने जा रही है, उसमें सेकंड जो पेपर है, फर्स्ट पेपर के पहले वीडियो के माध्यम से बात कर ली थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। उसमें बुक्स भी बताई हैं कि कौन सी बुक्स आप फर्स्ट पेपर के लिए पढ़े। तो आज चर्चा करेंगे, डिमांड आई थी कि सर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़े, फर्स्ट पेपर के लिए आपने बता दिया। तो सेकेंड पेपर जो है, मेन जो मुख्य जो विषय है, वैकल्पिक जो विषय है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की आज हम बात करेंगे। तो कौन सी बुक्स पढ़ी जाएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो सेकंड पेपर है उसकी स्कीम क्या है। जो नेट है उसका आपका सेकंड पेपर है, उसकी स्कीम क्या है। स्कीम है कि अब दो ही पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा जो जनरल पेपर है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसकी पहले वीडियो में अपन बात कर चुके। सेकंड जो पेपर है वो सब्जेक्ट का होगा। अब दो ही पेपर होंगे। पहले तीन पेपर हुआ करते थे, सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे, सेकंड और थर्ड। अब उस स्कीम को चेंज कर दिया है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार, नई स्कीम के अनुसार यदि बात करते हैं तो दो ही पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। और सेकंड जो पेपर है वो सब्जेक्ट का है, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। यानी सेकंड जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। पेपर की जो अवधि है वो कितने घंटे की है, 2 घंटे की है। यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। आपके पास जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हो सकता है कि वो जो ऑप्शन आप लगा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं तुक्का, तुक्का लगाना, तो आपकी किस्मत अच्छी है, बिल्कुल ध्यान नहीं है आपको कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, तो छोड़ना, क्वेश्चन को छोड़ देना कि नहीं मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे आप के पास ऑप्शन नहीं होता। वहां आपको लगता है कि यार क्वेश्चन कर दिया, गलत हो जाएगा, जो नंबर बन रहे हैं उसमें से और कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नई स्कीम के तहत ऐसा नहीं है कि आपकी 100 जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आप देखिए, सेकंड जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स का है। कितने घंटे का है, 2 घंटे का पेपर है। टोटल 3 घंटे में आपका जो नेट एनटीए जो नेट करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो 3 घंटे का पूर्ण अवधि है। उसमें 2 घंटे सब्जेक्ट के होंगे, एक जो घंटा होगा वो आपका फर्स्ट पेपर का होगा। तो यहाँ सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं तो 2 घंटे का समय आपके पास, 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस की बात करें, जैसा फर्स्ट पेपर में बात की थी, फर्स्ट पेपर में प्रत्येक जो यूनिट है, जो 10 यूनिट थी, उसका वेटेज बिल्कुल इक्वल था, समान था। प्रत्येक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन आने थे। प्रत्येक यूनिट है वो 10 नंबर की थी। 10 यूनिट है,
10 ही प्रत्येक यूनिट में से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुछ ऐसी जो यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट है। फर्स्ट जो यूनिट है, एक बार यूनिट की बात करें, फर्स्ट जो यूनिट है वो भू आकृति विज्ञान जियोमोर्फोलॉजी। सेकंड जो यूनिट है जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। थर्ड जो यूनिट है समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी। फोर्थ जो यूनिट है पर्यावरण भूगोल इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। फिफ्थ जो भूगोल है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। सिक्स्थ जो यूनिट है आर्थिक गतिविधि क्षेत्रीय विकास का भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सेवंथ जो यूनिट है सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक भूगोल कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एट्थ जो यूनिट है भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट्स। नाइन्थ जो यूनिट है भौगोलिक तकनीकी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। और 10वीं जो यूनिट है 10th जो यूनिट है वो भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी। तो नेट के पाठ्यक्रम को, नेट के सिलेबस को कितने यूनिट में, ये 10 यूनिट है। अब इन 10 यूनिट की एक बार के लिए और बात करें तो फर्स्ट यूनिट जियोमोर्फोलॉजी, सेकेंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यूनिट ओशियनोग्राफी, फोर्थ यूनिट इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी। अभी आप देखिए कि ये 4 जो यूनिट हैं वो किससे संबंधित हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित हैं। ये 4 जो यूनिट हैं वो किससे संबंधित हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित हैं, भौतिक भूगोल से संबंधित हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ये 4 यूनिट। फिर फिफ्थ जो यूनिट है वो है पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी। सिक्स जो यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। सेवंथ जो यूनिट है कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और एट्थ जो यूनिट है ज्योग्राफिकल थॉट। तो ये 4 जो यूनिट हैं वो किससे संबंधित हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित हैं। किसके पार्ट हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट हैं। फर्स्ट 4 जो यूनिट हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट हैं। फिफ्थ टू एट्थ जो यूनिट है, ये 4 जो यूनिट है वो किसके पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट। फिर नाइन्थ जो यूनिट है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जो तकनीक है जिसमें कार्टोग्राफी भी है, रिमोट सेंसिंग भी है, जीआईएस भी है। और 10th जो यूनिट है, 10वीं जो यूनिट है वो किसकी है, इंडियन ज्योग्राफी है, यानी भारत का भूगोल। तो मूल रूप से यदि बात की जाती है तो नेट के पाठ्यक्रम को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके 4 यूनिट हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमोर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। फिर सेकंड पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट्स। चौथा, तीसरा, थर्ड जो पार्ट है वो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, भौगोलिक तकनीक। और चौथा जो पार्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी यूनिट का कितना योगदान है। 10 यूनिट की अपन ने बात की। अब यहाँ पे वेटेज बिल्कुल अलग अलग है। फर्स्ट पेपर में जैसे वेटेज बिल्कुल समान था कि प्रत्येक यूनिट में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेकंड पेपर में ऐसा नहीं है। सेकंड पेपर में कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसका वेटेज बहुत कम है। तो आपको क्या करना है कि जिनका वेटेज ज्यादा है उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिनका वेटेज कम है उन पे आपको कम फोकस करना है। जैसे एक पहले वीडियो में अपन ने बात की थी कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट लेना है, वो पार्ट लेना है जो आपका बहुत कमजोर है, उसको ज्यादा समय देना है जिस पार्ट में आपकी कमजोरी है, ताकि आपकी कमजोरी दूर हो सके। आप टाइम टेबल बनाएं, आप पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ें, आप नोट्स बना के पढ़ें और पहले उस विषय वस्तु को कवर करें जिसमें आपकी कमजोरी है, जो जो पार्ट आपका कमजोर है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है वो जियोमोर्फोलॉजी। सिलेबस है वो एनटीए की साइट पे भी दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए इसको पीपीटी में भी शामिल किया है, पीपीटी में भी आपको दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ज्यादा डिस्कस इस पे सिलेबस पे आज नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, कुछ उस यूनिट को कवर करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़े। तो सबसे पहले जियोमोर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान के जो टॉपिक है, महाद्वीपीय प्रवाह है, प्लेट विवर्तनिकी, आंतरिक एवं बाह्य बल है, अनाच्छादन अपक्ष से, भू आकृतिक चक्र के जो सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे बुक्स की बात करते हैं, मूल बिंदु पे आते हैं कि कौन सी बुक्स। तो जियोमोर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के लिए आपको सबसे बेस्ट जो बुक है वो कौन सी है, सविंदर सिंह।
आपको सविंदर सिंह की बुक आपको लेनी है, इसके अलावा कोई भी बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सविंदर सिंह की जो बुक है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, और जो हिंदी मीडियम के हैं उनको हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन उसके साथ एक बुक आपको और लेनी है, वो है डी.आर. खुल्लर की बुक, फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से आती है। इसके अलग अलग पार्ट भी आपको मिल जाएंगे, जैसे सविंदर सिंह की भू आकृति विज्ञान आपको फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल एक संयुक्त भी मिल जाएगी। अलग से भी इसका पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। तो मैं जो पर्सनल सलाह दूंगा, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं मेरे विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आपको भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी आपको यदि कवर करनी है तो इन दो के अलावा कोई बेस्ट बुक नहीं है। सबसे बेस्ट जो बुक है, आप आंख बंद करके आप इन बुक्स को ले लें, इन बुक्स को आप पढ़ें। इनमें पाठ्यक्रम भी आपका पूरा और बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी आपको इस बुक्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो दो बुक मैं सजेस्ट करूंगा, कौन सी, एक तो सविंदर सिंह और एक डी.आर. खुल्लर। अब आप देखें कि ये फर्स्ट जो यूनिट है जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसका वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कुछ विश्लेषण यहाँ पे करते हैं। तो दिसंबर 2019 में 12 क्वेश्चन आए थे, जून 2019 में 16 क्वेश्चन आए थे। एवरेज जो रहता है फर्स्ट यूनिट का यानी जियोमॉर्फोलॉजी का वो रहता है 14 से 15 क्वेश्चन। यानी फर्स्ट जो यूनिट है वो 200 में से कितने मार्क्स कवर कर रही है, 28 से 30 मार्क्स। यानी एवरेज यदि देखा जाता है तो 30 मार्क्स केवल एक यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी, 200 में से 30 जो नंबर हैं वो किसके हैं, फर्स्ट यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी के। ये एक क्राइटेरिया है, कई बार क्वेश्चन कम आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन 26, 28, 30, 32, 26, 28, 30, 32 एवरेज जो रहता है वो 28 से 30 मार्क्स का रहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है कौन सी, जियोमॉर्फोलॉजी, आपकी जो 28 से 30 मार्क्स आपके कवर कर रही है। तो बुक आपको कौन सी पढ़नी है, सविंदर सिंह की बुक है वो आपको पढ़नी है, जियोमॉर्फोलॉजी और डी.आर. खुल्लर की बुक है वो आपको पढ़नी है। सेकेंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की बात करते हैं तो आप देखिए बेस्ट बुक कौन सी है, आपको कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी बुक आपको लेके आनी है। इसके लिए सविंदर सिंह की बुक, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। तो उसका अलग से पार्ट भी है, आप फिजिकल ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। उसके साथ जैसे मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में बात की वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं और आप इसका इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। अभी नया एडिशन भी इसका आया हुआ है। इसके साथ क्लाइमेटोलॉजी का एक और बुक आप सहायक सामग्री के रूप में ले सकते हैं, वो है डी.एस. लाल। ये भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ तीसरी जो बुक है वो डी.आर. खुल्लर, क्योंकि सविंदर सिंह के साथ सबसे बेस्ट जो बुक आ रही है उसके बराबर में वो आ रही है डी.आर. खुल्लर की बुक। तो आप क्लाइमेटोलॉजी कवर करने के लिए थोड़ी बहुत चीजें हैं वो अलग अलग आपको मिलेंगे, लगभग मैटर तीनों में सेम है। कुछ जानकारी आपको सविंदर सिंह में मिल जाएगी, कुछ उससे अलग हटके डी.एस. लाल में मिल जाएगी, और उससे कुछ हटके डी.आर. खुल्लर में मिल जाएगी, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये आप 3 बुक ले लें। सविंदर सिंह हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, डी.एस. लाल भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, डी.आर. खुल्लर भी आपको दोनों माध्यम में मिल जाएगी। तो जलवायु विज्ञान के लिए सबसे बेस्ट जो बुक हैं वो कौन सी हैं, सविंदर सिंह, डी.एस. लाल और डी.आर. खुल्लर। अब वेटेज की बात करते हैं कि इस यूनिट का वेटेज कितना है। जैसे फर्स्ट यूनिट में बात की थी कि 28 से 30 मार्क्स आपके कवर होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है, फर्स्ट यूनिट पे। फिर आप आ जाइए सेकेंड यूनिट। दिसंबर 2019 की यदि बात करते हैं प्रश्न पत्र की, तो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 11 क्वेश्चन। जून 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 9 क्वेश्चन। एवरेज यदि देखा जाता है तो कितने क्वेश्चन का आ रहा है, 10 क्वेश्चन का आ रहा है, यानी 20 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो सेकेंड जो यूनिट है वो कितने मार्क्स कवर कर रही है, 20 मार्क्स। यानी फर्स्ट यूनिट 30 मार्क्स, सेकेंड यूनिट 20 मार्क्स। तो ये 2 यूनिट कितने मार्क्स, लगभग 50 मार्क्स आपके कवर कर रही है। यानी लगभग यूं कहें कि 25% जो पाठ्यक्रम है, 25% आपके जो नंबर हैं वो किसमें से आ जाएंगे, इन 2 यूनिटों को कवर करने से आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बेस्ट बुक है। इनके अलावा आपको कोई भी बुक मार्केट से लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर है थर्ड यूनिट
थर्ड यूनिट आपकी ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। अब समुद्र विज्ञान की बात करें तो जो ओशियनोग्राफी है उसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है, बेस्ट जो बुक है वो कौन सी है? सबसे बेस्ट जो बुक है वो कौन सी है? सविंदर सिंह। इसके बराबर में कोई दूसरी बुक नहीं है, और उसके साथ में डी.आर. खुल्लर। तो सबसे बेस्ट जो बुक है क्लाइमेटोलॉजी की, वो आपको कौन सी बुक लेनी है? एक तो सविंदर सिंह की बुक लेनी है, और उसके साथ में डी.आर. खुल्लर की बुक आप ले लें। अब यहाँ पे वेटेज की बात करते हैं कि इस यूनिट का क्या वेटेज है। दिसंबर 2019 में 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, जून 2019 में 12 यानी 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। एवरेज जो आता है वो कितने मार्क, कितने क्वेश्चंस का है? 9 क्वेश्चंस का है। यानी थर्ड यूनिट जो ओशियनोग्राफी है उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 8 9 10, 8 9 10। तो एवरेज 9 क्वेश्चन का, यानी लगभग अपन कहें तो कितने मार्क्स? 18 मार्क्स, यानी 18 मार्क्स, 18 नंबर, 18 अंक के जो क्वेश्चन है वो थर्ड यूनिट में से आते हैं। फर्स्ट यूनिट में से लगभग 30, सेकेंड यूनिट में से लगभग 20, और थर्ड यूनिट में से लगभग 18। यानी लगभग अपन कहें तो 68 मार्क्स, 68 to 70 जो मार्क्स हैं 200 में से, यानी 70 जो अंक हैं 200 अंक में से, वो केवल किस में से हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में से हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी की तीनों जो यूनिट हैं उसमें आपको कौन सी बुक आपको लेनी है? सविंदर सिंह, डी.आर. खुल्लर और डी.एस. लाल, ये 3 बुक आपके लिए सर्वोत्तम बुक होगी। इसके अलावा आपको कोई भी बुक, आपको ये दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। यदि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है उसके लिए भी उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम का यदि विद्यार्थी है तो उसके लिए भी उपलब्ध है। फोर्थ जो यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, सिलेबस दिया हुआ है पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक आपको इसके लिए पढ़नी है। एनवायरमेंट ज्योग्राफी यदि आपको कवर करनी है तो कौन सी बुक आपको पढ़नी है? तो सबसे बेस्ट जो बुक है वो सविंदर सिंह की है। थोड़ी लेंथी जरूर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ एक मैं बुक और सजेस्ट करूंगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भूगोल। ये शंकर आईएएस की है, इसके बाहर कोई मैटर नहीं जाएगा। गारंटेड है कि शंकर आईएएस की पर्यावरण और पारिस्थितिकी भूगोल के नाम से आपको बुक मिल जाएगी। ऑनलाइन भी उपलब्ध है और मार्केट में भी आपको मिल जाएगी। तो सविंदर सिंह के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी भूगोल की शंकर आईएएस की जो बुक है वो आपको लेनी है। बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब वेटेज की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट जो ज्योग्राफी है उसका वेटेज कितना है। 2019 में लगभग 15 क्वेश्चन, जून 2019 में लगभग 16 क्वेश्चन, एवरेज जो आता है वो 15 क्वेश्चन का है। लगभग यदि बात करते हैं औसतन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने? 15 क्वेश्चन। मार्क्स की बात करते हैं तो कुल कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। अब आप देखिए कि फर्स्ट जो यूनिट थी जियोमॉर्फोलॉजी 30 मार्क्स, सेकेंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी 20 मार्क्स, थर्ड यूनिट ओशियनोग्राफी 18 मार्क्स यानी 68, प्लस फोर्थ यूनिट एनवायरमेंट ज्योग्राफी 30 मार्क्स यानी लगभग 98, यानी 100 मान लीजिए। तो 50% यानी 50% जो क्वेश्चंस हैं वो केवल किस में से आ रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में से आ रहे हैं, क्योंकि 4 पार्टों की बात की, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स और इंडियन ज्योग्राफी। तो फर्स्ट जो पार्ट है यानी पहली 4 जो यूनिट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो दोस्तों आप सबसे ज्यादा जो ध्यान दें, सबसे अधिक जो कवर करें वो फर्स्ट जो पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी की चारों जो यूनिट है उस पर सबसे अधिक आप फोकस करें, क्योंककि आपके 50% जो मार्क्स हैं, 50% जो क्वेश्चंस हैं वो किसमें से? इन 4 यूनिटों में से आ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें से 50% क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उस बेस्ट बुक की यहाँ पे अपने चर्चा की कि चारों जो यूनिट है वो कौन सी बुक से आपकी कवर होंगी, और इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ यूनिट पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब यहाँ पे बात करते हैं तो जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल की अपन बात करें तो आप यहाँ देखिए कि कौन सी बुक आपको इसके लिए पढ़नी है। इसके लिए आरसी चांदना की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। उसके साथ माजिद हुसैन, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है, क्योंकि फिफ्थ जो यूनिट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट जो राइटर है, जैसे कहा कि फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट जो राइटर है वो सविंदर सिंह, उसके बाद डी.आर. खुल्लर और उसके साथ डी.एस. लाल।
ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट जो राइटर है वो कौन है? माजिद हुसैन। उसकी किताबों का कोई जवाब नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो जनसंख्या भूगोल छोटा सा पार्ट है, इसके लिए आप आरसी चांदना की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये आप ले लें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। और उसके साथ माजिद हुसैन, क्योंकि कोई भी एक बुक ऐसी नहीं है जो आपका पूरा पाठ्यक्रम कवर कर रही है। आपको हमेशा एक विषय वस्तु के लिए दो दो बुक्स आपको रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है किसी एक बुक में कोई एक चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ हो, दूसरी बुक में उस बुक में उस अच्छे चैप्टर के साथ ऐसे एक ऐसा चैप्टर भी होगा जो बहुत कम दिया हुआ है, दूसरी बुक में हो सकता है कि वो चैप्टर बहुत अच्छा दिया हुआ हो। तो दोनों बुक्स के यदि आप मिला के नोट्स बनाएंगे पढ़ेंगे तो उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आपको क्लियर करना है तो हर बुक, हर जो विषय वस्तु है उसके आपके पास जहां तक संभव हो दो बुक आपके पास होनी चाहिए, किसी एक बुक पर आप आधारित नहीं रहेंगे। तो जनसंख्या, इसलिए मैं आपको लगभग जो यूनिट्स हैं उसमें दो दो बुक्स में आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो जनसंख्या भूगोल आरसी चांदना और उसके साथ माजिद हुसैन आपको दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। इसका दूसरा पार्ट है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये ऐसी बंसल की अर्बन ज्योग्राफी की बुक है। उसमें आपको अधिवास भूगोल का चैप्टर आपकी यूनिट है वो मिल जाएगी। ऐसी बंसल नगरीय भूगोल के नाम से ये बुक आएगी। और उसके साथ आरसी तिवारी की बहुत अच्छी बुक है अधिवास भूगोल के लिए, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो जनसंख्या भूगोल के लिए आरसी चांद्रा, माजिद हुसैन, और अधिवास भूगोल के लिए एससी बंसल और आरसी तिवारी। अब आप वेटेज देखें कि इस जनसंख्या भूगोल अधिवास भूगोल की ये फिफ्थ जो यूनिट है उसका वेटेज क्या है। दिसंबर 2019 में इसमें से 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जून 2019 में 12 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एवरेज जो आता है वो 9 क्वेश्चन का आता है। यानी टोटल कितने मार्क्स की ये यूनिट है? 18 मार्क्स की यूनिट है। बहुत महत्वपूर्ण ये यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे हुए हैं। तो आपको बुक जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आरसी चांदना, माजिद हुसैन, और सेटलमेंट ज्योग्राफी अधिवास भूगोल के लिए एससी बंसल और आरसी तिवारी, वेटेज है वो 18 मार्क्स का है। फिर 6th यूनिट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड यानी व्यापार एवं परिवहन भूगोल, और प्रादेशिक भूगोल। अब इसमें आप देखें कि आपको कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो आर्थिक जो भूगोल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो बुक है काशीनाथ जगदीश प्रसाद सिंह की बुक है, और उसके साथ राहुल सक्सेना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की काशीनाथ जगदीश सिंह, काशीनाथ सिंह जगदीश सिंह के नाम से भी वो आती है, और राहुल सक्सेना। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कृषि भूगोल के लिए माजिद हुसैन और अलका गौतम, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। परिवहन एवं व्यापार भूगोल, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ही आपको ये यूनिट है वो कवर हो जाएगी, काशीनाथ सिंह और राहुल सक्सेना। फिर प्रादेशिक भूगोल, ये भी आपकी माजिद हुसैन और अलका गौतम। और उसके साथ औद्योगिक भूगोल के लिए लोढ़ा की बुक आती है। एक ही राइटर अच्छा है जिसकी बुक बहुत अच्छी है, तो लोढ़ा की बुक आती है, लेकिन वो बुक आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। तो आर्थिक जो भूगोल है वो काशीनाथ सिंह, राहुल सक्सेना। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी माजिद हुसैन, अलका गौतम। परिवहन एवं व्यापार भूगोल काशीनाथ सिंह, राहुल सक्सेना। प्रादेशिक भूगोल माजिद हुसैन और अलका गौतम। ये बुक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और ये बुक ऐसी हैं जो पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से ये कवर कर रही हैं। अब इस यूनिट का वेटेज कितना है ये देखिए यहाँ। दिसंबर 2019 में कुल 10 क्वेश्चन, जून 2019 में 12 क्वेश्चन, लगभग जो एवरेज आता है वो 10 से 11 क्वेश्चन का। अर्थात ये जो यूनिट है, 6 जो यूनिट है वो कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की है। 6 जो यूनिट है वो कितने नंबर आपके कवर करेगी, कितने अंक आपके कवर करेगी? लगभग 20 जो अंक है वो आपके कवर करेगी। और इसके साथ एक बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ये आप कवर, इसका कवर पेज देख लीजिए आप। मेड सिंपल के नाम से ये आपको मिलेगी, मेड सिंपल बुक्स। ये इसकी बराबर कोई बुक नहीं है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की। ये आपको बुक आपके पास होनी ही चाहिए। फिर 7th यूनिट कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी।
सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। अब यहाँ पे देखिए कि जो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? माजिद हुसैन, क्योंकि इसके अलावा कोई बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कवर कर रही है। राजनीतिक भूगोल, क्योंकि अलग से सांस्कृतिक भूगोल कोई पुस्तक आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी तो ऐसी मिलेगी जिसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आपको माजिद हुसैन की बुक आपको लेनी है, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल माजिद हुसैन और डॉक्टर सुदीप्त अधिकारी, ये दोनों बुक आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी और आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगी। तो सोशल कल्चरल ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन और डॉक्टर सुदीप्त अधिकारी की। अब इस यूनिट का वेटेज कितना है ये आप देखें। तो दिसंबर 2019 में केवल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जून 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एवरेज जो आता है वो 2 क्वेश्चन का आता है, अर्थात ये 7th जो यूनिट है वो कितने मार्क्स की है? 4 मार्क्स की है। और इसमें से ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो किस पे देना है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे आपको देना है, कि क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होते हैं, जो पूछे जाते हैं, कुछ सोशल ज्योग्राफी में से पूछे जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटी यूनिट है, इसलिए इसका वेटेज कितना है? केवल 4 मार्क्स का है, क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है वो वेटेज के अनुसार करनी है। फिर 8th यूनिट ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन की बुक की यदि बात करते हैं तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, इस यूनिट का। तो सबसे बेस्ट जो बुक है वो माजिद हुसैन की बुक है, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। फिर दूसरी बहुत अच्छी बुक है आर.डी. दीक्षित, रमेश दत्त दीक्षित की बुक है, ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और इसके साथ माजिद हुसैन की एक बुक और है, मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी, ये भी थोट से संबंधित है। इसमें जो मॉडल्स हैं, भूगोल के विकास के जो मॉडल हैं वो उसमें दिए हुए, वो भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। वो बुक भी आपको साथ में खरीदनी है, क्योंकि मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी माजिद हुसैन के अलावा कोई बुक आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक चिंतन के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है माजिद हुसैन और रमेश दत्त दीक्षित, आर.डी. दीक्षित के नाम से भी आपको मिल सकती है, रमेश दत्त दीक्षित के नाम से भी आपको मिल सकती है, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको मार्केट में उपलब्ध है। इस यूनिट की 8th यूनिट की वेटेज की बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में 11 क्वेश्चन, जून 2019 में 15 क्वेश्चन, एवरेज जो आता है वो 13 क्वेश्चन का, यानी मार्क्स जो है वो कितने? 26 मार्क्स के। 8th जो यूनिट है वो कितने मार्क्स लगभग कवर कर रही है? 26। और ये भी एक एवरेज है, कई बार 20 भी आ सकता है, कई बार 32 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, तो एक अनुमान है कि लगभग 26 मार्क्स है वो ज्योग्राफिकल थॉट में से क्वेश्चन है, लगभग 13 क्वेश्चन है वो थॉट में से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है माजिद हुसैन और रमेश दत्त दीक्षित। फिर 9th यूनिट है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। अब ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, भौगोलिक तकनीक की बात करते हैं तो यहाँ आप देखिए कि इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है प्रायोगिक भूगोल, कार्टोग्राफी, और दूसरा इसका पार्ट है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो कार्टोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो जेपी शर्मा, आर.एन. मिश्रा और आर.एल. सिंह, सबसे बेस्ट जो बुक है भौगोलिक तकनीक। इसी में, इन बुक्स में आपको रिमोट सेंसिंग का मैटर भी मिल जाएगा, जीआईएस का भी मिल जाएगा, शॉर्ट मिलेगा। यदि आपको अलग से डिटेल से, यदि आपको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस यदि आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक इंग्लिश मीडियम की बुक आती है, वासुदेव भट्टा। राइटर कौन है? वासुदेव भट्टा। ये बुक आप मार्केट से ले सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के लिए। इसके बराबर कोई बुक नहीं है, आपको डिटेल से रिमोट सेंसिंग जीआईएस के बारे में विस्तार से उसमें बताया हुआ है। लेकिन शॉर्ट में आपको जेपी शर्मा की जो बुक है, आर.एन. मिश्रा जो अभी लॉन्च हुई है, बहुत अच्छी बुक है, आर.एल. सिंह, इन बुक्स में आपको भौगोलिक तकनीक की संपूर्ण जो जानकारी है, कार्टोग्राफी से संबंधित है, मानचित्रों से संबंधित है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस से संबंधित लगभग विषय वस्तु आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन स्पेशली यदि आपको रिमोट सेंसिंग जीआईएस यदि कवर करना है तो उसके लिए वासुदेव भट्टा की बुक आपको लेनी होगी। वेटेज की बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे हुए हैं, जून 2019 में भी 4 क्वेश्चन, एवरेज भी 4 क्वेश्चन, यानी जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स हैं वो लगभग कितने मार्क्स की यूनिट है? 8 मार्क्स, यानी 8 अंक हैं वो लगभग ज्योग्राफिकल टेक्निक्स
कि इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। लास्ट जो यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। भारत के भूगोल की बात करते हैं तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से भी यहाँ पे यदि बात करें, क्योंकि अपना जो टॉपिक है कि भूगोल विषय की तैयारी कैसे करें, तो इसमें चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, आईआरएस की तैयारी कर रहा हो, नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड रीड, किसी की वो किसी भी विषय की वो तैयारी कर रहा है, तो इससे इन बुक्स के अलावा उसको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बेस्ट से बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी है वो माजिद हुसैन की बुक आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। डीआर खुल्लर की बहुत अच्छी बुक अभी आई है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और उसके साथ आरसी तिवारी बेस्ट बुक है, ये भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप मार्केट में आपको उपलब्ध है। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको कवर करना है तो सबसे बेस्ट जो मैं कहूंगा डीआर खुल्लर, उसके साथ माजिद हुसैन और उसके साथ आरसी तिवारी, ये दोनों माध्यम में आपको, दोनों मीडियम में आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब इंडियन ज्योग्राफी आपके हर एग्जाम में कवर होती है, तो नेट में इसका वेटेज क्या है? नेट में इसका वेटेज है कि दिसंबर 2019 में 16 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जून 2019 में 15 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एवरेज जो क्वेश्चन है 10th यूनिट इंडियन ज्योग्राफी में से कितने हैं? 15 क्वेश्चन, अर्थात वेटेज कितना है? 30 मार्क्स का है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। तो ये अपने बात की कि 10 जो यूनिट हैं उनके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस राइटर की आपको बुक पढ़नी है, और उसके साथ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें, ये सब्जेक्ट की बात की, उसके साथ कुछ और विशेष सामग्री की यदि बात करते हैं तो आप देखिए, आपको क्रॉनिकल ज्योग्राफी, क्रॉनिकल आपको मिलेगी ज्योग्राफी विशेषांक की, वो आपके पास होनी चाहिए। वो बिल्कुल शॉर्ट में है, क्योंकि बुक्स है वो डिटेल में है और क्रॉनिकल ज्योग्राफी है वो शॉर्ट में है। आपने नोट्स तैयार किया, आपने पढ़ा, उसका सार पढ़ना है तो आपके पास क्रॉनिकल ज्योग्राफी होनी चाहिए। उसके साथ वैकल्पिक भूगोल आपके पास होनी चाहिए, गत वर्षों के सोल्ड पेपर आपके पास होनी चाहिए, जो पहले के आए हुए क्वेश्चन है 5 साल में 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनमें से काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उससे एक आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यदि भूगोल का विद्यार्थी उसके पास एटलस नहीं हो तो ये समझो कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऑक्सफोर्ड की एटलस उसके पास होनी चाहिए, क्रॉनिकल होनी चाहिए, वैकल्पिक भूगोल उसके पास होनी चाहिए, गत वर्षों के सोल्ड पेपर उसके पास होनी चाहिए, और उसके साथ एक गाइड आती है आर गुप्ता की, पॉपुलर मास्टर गाइड, जो वर्तमान में उपलब्ध है या नहीं ये आप मार्केट में देखना, पहले ये बुक आती थी, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वो पॉपुलर मास्टर गाइड आर गुप्ता की गाइड को पढ़ा था, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैटर दिया हुआ है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, लिखना होता था, अब तो ऑब्जेक्टिव है, विकल्प है आपके पास, पहले विकल्प नहीं हुआ करते थे। तो लगभग क्वेश्चन में ये कहूंगा कि 90 से 95 जो परसेंट जो क्वेश्चन है वो एज इट इज किस में से आते थे? पॉपुलर मास्टर गाइड आर गुप्ता जो उसके लेखक हैं उसके में से आते थे। आजकल ये मार्केट में उपलब्ध है या नहीं है ये आप देख ले, यदि उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है तो दी बेस्ट है। इसमें जो मैटर दिया हुआ है शॉर्ट एंड स्वीट मैटर दिया हुआ है, बहुत शानदार मैटर दिया हुआ है। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके की भी तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी का पार्ट भी है, और उसके साथ रीड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो बुक है वो एल.आर. भल्ला की बुक है। अभी लेटेस्ट संस्करण आया हुआ है, नवीनतम संस्करण आया हुआ है, एल.आर. भल्ला की किताब आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिन विद्यार्थियों को ज्योग्राफी के पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है या किसी भी विषय के नोट्स हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पहले की वीडियो में दिए हुए हैं। तो आज हमने चर्चा की कि भूगोल विषय की यदि आपको तैयारी करनी है तो किन किताबों के सारे कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जो जिन बुक्स की चर्चा मैंने आपके साथ की है, तो जो वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो वास्तव में नेट करना चाहते हैं, जो सेट क्लियर करना चाहते हैं, जो आईएएस क्लियर करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो सभी बुक्स जो मैंने आपके साथ चर्चा की हैं वो उनकी लाइब्रेरी में निश्चित रूप से होनी चाहिए। इन बुक्स के अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बुक्स हैं, वो बुक्स हैं जो 90 से 95% आपका पाठ्यक्रम है वो कवर कर रही है, बहुत ही औचित्यपूर्ण सिलेबस के साथ।
पूरा सिलेबस कवर है, बहुत अच्छा मैटर उसमें दिया हुआ है, शॉर्ट एंड स्वीट, डिटेल में भी मिलेगा आपको। तो ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, और इन विषयों इन बुक्स के सारे आप अपना जो एम है, जो आपका उद्देश्य है, उसको आप निश्चित रूप से पूरा आप कर सकते हैं। किसी को नोट्स की आवश्यकता हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, उसको पीडीएफ है वो यहाँ से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ध्यान दें कि सबसे पहले वो पाठ्यक्रम है वो निकाल के रखें, उसके बाद में अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद में जो कमजोर यूनिट जो उनकी है, कमजोर जो पार्ट है भूगोल का, वो पहले कवर करें, और ज्यादा समय वो कमजोर पार्ट को दे, जिससे कि उसका वो कमजोर पार्ट भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो सके। क्योंकि यहाँ आज अपन ने नेट के यूनिट की जो वेटेज है उसकी भी अपन ने यहाँ पे बात की है कि कौन से यूनिट की कितनी वेटेज है, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आगे आने वाली जो वीडियो है वो भी इसी से संबंधित है। तो इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि काफी विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी गाइड लेके आए, कौन सी बुक लेके आए, किस यूनिट में से क्या पूछा जाता है, किस यूनिट का कितना वेटेज है, किस यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस यूनिट में से कम क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो सके कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है।